नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप सभी जानते हैं। अब की बार ब्रिज कोर्स में 6 मुख्य रूप से कोर्स डिसाइड किए गए हैं जिसका अध्ययन आपको करना है और जिसकी परीक्षा देनी है। इसके अलावा एक कोर्स नंबर 7 स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है, वह भी आपको कंप्लीट करना है। आज के इस वीडियो में हम कोर्स नंबर 1 जो आपका बाल विकास से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान, इसको देखेंगे। इस चैनल के द्वारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और रेगुलर क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो आपका पहला कोर्स है, कोर्स नंबर 1 जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें हम यह देखेंगे सामान्य परिचय के रूप में कि क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले आप यह देख लें कि यह 75 नंबर की आपकी एक परीक्षा होगी, लगभग 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसमें यह जो आपका बाल विकास का जो पोर्शन है वह 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, बटा हुआ है। चारों यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं। कुल मिलाकर अगर आपको सम्मिलित रूप से देखें तो 9 अध्याय का अध्ययन आपको करना है। कुल मिलाकर आप यह देखें कि हमको 9 पाठ पढ़ने हैं, बस इससे मतलब है। बाकी इसका डिवीजन इन्होंने अपने हिसाब से किया है यूनिट में। और देखा जाए तो पिछले ब्रिज कोर्स की जो तुलना में अब की बार का जो ब्रिज कोर्स है उसमें सिलेबस को कम किया गया है, ज्यादा नहीं किया गया है। पहला जो यूनिट है वह चाइल्डहुड है, ठीक है, जिसमें बचपन की समझ वगैरह आपको देखनी है। हम धीरे धीरे सबको समझते हैं। दूसरा है पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये है। तीसरा है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है। और चौथा है समावेशी, जो कक्षा कक्ष का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे। इसके पहले मॉड्यूल 522 पढ़ते समय हमने समावेशी कक्षा कक्ष की विस्तृत जानकारी, विस्तृत वीडियो और पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल कराया है। लेकिन अब हम और बेहतर तरीके से आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, साथ ही साथ यूट्यूब पर आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। देखिए, इसमें अध्याय 1 में बचपन की समझ है, जिसमें बाल्यावस्था को मुख्य रूप से फोकस किया गया है। देखिए, जो बीएड शिक्षक होते हैं मुख्य रूप से वो हाई जो क्लासेस होते हैं, मतलब हायर क्लासेस होते हैं, उनके लिए ट्रेंड होते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपको मुख्य रूप से बेसिक के जो बच्चे आएंगे उनके लिए ट्रेंड होना है। इसीलिए हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको यही करना है। जो प्री प्राइमरी क्लासेस अभी आ रही हैं और प्राइमरी क्लासेज हैं, उन बच्चों को फोकस करते हुए आपके सिलेबस में चीज़ें जोड़ी जाएंगी। वही सारी चीज़ें हैं। इसमें बाल्यावस्था को कवर करेंगे, जिसमें बचपन की संरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से भारत में बच्चे हैं, किस प्रकार से वैश्वीकरण अगर देखा जाए तो अन्य देशों के सब उसमें अंतर क्या है, तो बचपन किस प्रकार से रहता है, बचपन को आप फोकस करते हुए पहले जो आपका अध्याय है उसमें आप उसको कवर करेंगे, क्योंकि बचपन भी अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है। दूसरा यह है कि बचपन व समाजीकरण, दूसरा इसमें आपको चैप्टर पढ़ना है। बचपन में समाजीकरण किस प्रकार से होता है। समाज अलग अलग, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग रहती है, सामाजिक पृष्ठभूमि समाज की अलग होती है ना। तो उसका बच्चे के समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा गरीब परिवार से आता है आर्थिक, तो उसका समाजीकरण किस प्रकार से हो रहा है। बच्चा अगर कोई बहुत अच्छे परिवार से आता है, फाइनेंशियली डेवलप्ड है उसका फैमिली, उसका बैकग्राउंड किस प्रकार से रहने वाला, उसका समाजीकरण बच्चे का किस प्रकार से होगा। एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, एक बच्चा कहीं जा ही नहीं रही, कहीं पढ़ ही नहीं रहा है, एक बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जा रहा है उसके अभिभावक के द्वारा, तो उसका समाजीकरण अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से होला, वो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिल रहा है। तो उसका आप उसको देख कर बातचीत करके आप जान जाएंगे। कहते हैं ना कि कभी कभी कि यह देहाती है, तो आप उसको देहाती क्यों समझते हैं, या किसी के द्वारा क्यों कहा जाता है कि यह देहाती है या बहुत शहरी है। तो ये आपसे ये चीज़ें उसकी समाजीकरण को ही तो दिखाती हैं, किस प्रकार से किस परिवेश में वह रहा है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। यही सारी चीज़ें आपको यूनिट 2 अध्याय 2 में आपको देखना है। अब यूनिट 2 जो है पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें भारतीय अवधारणा के अनुसार स्व की समझ किस प्रकार से नई चीज जोड़ी गई है और पंचकोशी विकास वगैरह आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, इस पर हमने डिटेल पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल कराया। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्रम से, मतलब ये कि 9 चैप्टर्स की जो क्लासेस है आपको धीरे धीरे प्रोवाइड की जाएंगी इस चैनल के द्वारा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर धीरे धीरे तैयारी करें। बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ये नहीं सोचना है कि बहुत कठिन परीक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस 10 से 15 मिनट डेली टाइम निकालेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद विकास को पढ़ना है। बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, यहाँ पर भावनात्मक विकास, नैतिक भाषा विकास किस प्रकार से होता है। जब बच्चा विद्यालय आता है, उसके पहले बच्चा जब प्री प्राइमरी में रहता है तो किस प्रकार से, मतलब जन्म से लेकर आपके जो 10, 11, 12 साल तक जो बच्चा पढ़ रहा है विद्यालय में, मुख्य रूप से उसी को फोकस किया गया है। उसी में किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, वह सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद खेल के माध्यम से बच्चा किस प्रकार से विकास करता है। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो उसका विकास भी नहीं हो पाएगा। तो खेल की क्या भूमिका है, खेल का अर्थ क्या है बच्चे के जीवन में, उसका विकास से क्या संबंध है, किस प्रकार के खेल खेलता है बच्चा, खेल में किस प्रकार से नियम बच्चे के द्वारा बनाए जाते हैं, किस प्रकार से नियम तोड़े जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है अध्याय 5 में। तो इस प्रकार से पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद अध्याय 6 है, यूनिट 3 में अध्याय 6 पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट का निर्माण किस प्रकार से बच्चा करता है, अवधारणा का निर्माण किसी भी चीज़ का, मतलब एक प्रकार से आपने कह दिया कि लकड़ी, या आपने कह दिया खिलौना, तो बच्चे के दिमाग में किस प्रकार से खिलौने का हिम्मत बन रहा है, किस प्रकार से वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप समझ रहा है।
किस प्रकार से बच्चा कॉन्सेप्ट बनाता है, किस प्रकार से स्कूल के नाम पे बच्चा डर जाता है ना। तो उसके दिमाग में ऐसा है कि स्कूल में मैं जाऊँगा तो सर जी मुझे मारने लगेंगे या सर मुझे वहाँ पर 3 बजे तक रहना पड़ेगा। तो बच्चा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बनाता है, क्या प्रक्रिया रहती है, ये सारी चीज़ें हैं। घर में, स्कूल में, परिवार में सबकी क्या भूमिका रहती है, तो ये आपका अध्याय 6 है। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ अधिगम के सिद्धांत वगैरह जैसे पियाजेट की थ्योरी वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सीखने के अलग अलग दृष्टिकोण क्या है, इसमें बच्चा अनुभव के माध्यम से किस प्रकार से सीखता है, खिलौना आधारित अधिगम, शिक्षा की क्या भूमिका है, कला एकीकृत अधिगम। तो इस प्रकार से ये आपका अध्याय 7 हो गया। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किस प्रकार से, जैसे आपने देखा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने में समस्या होती है। आप कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो र को र बना रहे हैं, आप ऐसे बच्चे बना रहे हैं इस प्रकार से, तो उल्टा बना रहे हैं। तो कुछ और भी समस्या है, मान लीजिए कुछ बच्चों को आप कितनी बार भी, कुछ बच्चे इस प्रकार के होते हैं कि आप उनको कितनी बार भी बता दें वो सीखते ही नहीं, आता ही नहीं उनको। तो उस प्रकार से ऐसे बच्चों की असमर्थता होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके पास समस्या होती है। तो इस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनका अधिगम किस प्रकार से कराएंगे आप, सीखने में उनको अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो सारी चीज़ें आप किस प्रकार से कराएंगे। और अगर बच्चा शुरुआत में ही, मतलब अगर मान लीजिए पहले ही अगर कक्षा 1 में मान लीजिए आपके साथ सामने आ रहा है, अगर उसकी प्रॉब्लम्स को आप तुरंत सॉल्व कर दे रहे हैं तो उसका एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा। वही प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुई तो फिर बच्चा आगे जाएगा, फिर उसका भविष्य भी धीरे धीरे समस्या में हो जाएगा, मतलब समस्या से वो ग्रसित हो जाएगा। तो बेहतर है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप किया जाए, और इसीलिए प्रारंभिक हस्तक्षेप का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है। और अगला है समावेशी और सीखने के अनुकूल वातावरण का निर्माण। किस प्रकार से आप सभी बच्चों को एक साथ लेते हुए पढ़ाएंगे, एक साथ एक ही कक्षा का समावेशी कक्षा का निर्माण किस प्रकार से होगा, और ऐसा वातावरण कैसे बनाएंगे कि बच्चा उसमें बेहतर महसूस करे, और इसके महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है समावेशी कक्षा की, और विविध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। ठीक है। आपको क्लासरूम मैनेजमेंट करना, जिसमें एक कमजोर बच्चा भी है, बहुत तेज बच्चा भी है, एक ऐसा बच्चा जो बहुत बदमाशी करता है, मस्ती कर रहा है, वो बच्चा भी है, और एक ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ने में मन नहीं रहता, वो बाहर से बाहर की ओर देख रहा है। तो ये तमाम बच्चों को इस किस प्रकार से मैनेजमेंट आपको करेंगे, किस प्रकार से इंक्लूसिव स्कूल आप बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी। तो कुल मिला जुला कर यही आपका जो है एक प्रकार से आपको अध्ययन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ये आपको इतना पढ़ना है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे द्वारा ये प्रयास हो रहा है कि हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएं, साथ ही साथ क्लासेज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस सारे चैप्टर्स की। ठीक है। बाल विकास की भी, हिंदी के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो आपका ब्रिज कोर्स है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ये है कि थोड़ा बहुत आप ध्यान देते रहें, और बहुत आसानी से इस चैनल के द्वारा भी आपको प्रोवाइड सब कुछ किया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है। आप इससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है। इसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ठीक। इसमें हाय बोल के आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल हम इसको अब शुरू कर रहे हैं, पढ़ाएंगे, आगे आपको इसकी क्लासेस वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो बाल विकास को हम सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि यह 75 नंबर की परीक्षा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।